Assalamu alaikum guys. Hope all you are doing good and having fun with your family members and friends. So guys, in this video I try to cover all the receptors of the histamine, and in this video you are going to track all your MCQs based exam very quickly and very easily. So ये वीडियो मैं शॉर्टेस्ट करके बनाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप बोर भी ना हो ये वीडियो देखने से। मैंने कलरफुल इसीलिए बनाई है ताकि आपको अट्रैक्टिंग लगे और आप बोर ना हो। क्लियर है? तो अब हम शुरू करते हैं अपने रिसेप्टर से कि हमारे पास हिस्टामिन के बेसिकली वी हैव द 4 रिसेप्टर्स ऑफ द हिस्टामिन। हिस्टामिन के हमारे पास 4 रिसेप्टर्स होते हैं और ये सारे रिसेप्टर जो होते हैं इनका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सही। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि H1 रिसेप्टर जो या H2 हो या H3 H4 जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के जरिए काम करता है और जी प्रोटीन हमारे पास हमें पता है डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है GI होता है, GS GO। ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये H1 रिसेप्टर्स की H1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एंडोथीलियम पर, ठीक है, ब्रेन पर, स्मूथ मसल्स के ऊपर। स्पेसिफिक हम लंग्स की बात करते हैं जब हम स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि GQ को एक्टिवेट करेगा, GQ प्रोटीन है, ठीक है, और GQ इन रिस्पॉन्स क्या करेगा? फॉस्फोलिपिड सी एंजाइम है बेसिकली, इसको एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोलिपिड सी PIP2 जो कि एक सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है उसको ब्रेक डाउन कर देगा डायासाइल ग्लाइसरॉल और IP3 में। और फिर क्या होगा कि डायासाइल ग्लाइसरॉल प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है और IP3 क्या करेगा? कैल्शियम को करेगा। कैल्शियम फर्दर PKC को क्या करेगा? PKC को एक्टिवेट करेगा एंड देन फिर हमारे पास कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो शो होगा। क्लियर हो गई बात? तो अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन क्या होता है। तो मैंने ये कहा ये वेसल्स के ऊपर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये इचिंग में हेल्प करते हैं, ये डायलेशन करवाते हैं वेसल्स की, और ये लंग्स के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन में हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? H1 रिसेप्टर्स के बारे में था। अब हम बताएंगे H2 रिसेप्टर्स। अब H2 रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं। H2 रिसेप्टर्स होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे, कार्डियक मसल्स पे, मैस्ट सेल्स पे और ब्रेन पे। मैकेनिज्म जान लेते हैं। GS प्रोटीन जो होते हैं उनके से ये काम करेगा। GS क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज को। ये क्या करेगा? साइक्लिक EMP को एक्टिवेट करेगा। साइक्लिक EMP फर्दर प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज A जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट तरह के फर्दर रोल प्ले करता है। आइदर ये कैल्शियम को रिलीज करवाएगा, आइदर ये किसी भी चैनल को, आयन चैनल को एक्टिवेट कर देगा। इट हैव मेनी रोल, ठीक है। और इसके नतीजे में फिर क्या होगा? फर्दर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आना शुरू होते हैं। अब इसका फंक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एसिड की सिक्रेशन। GIT के अंदर एसिड की सिक्रेशन करवाता है। कार्डिक मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए, उनकी रिलैक्सेशन करवाता है। अब मैंने ही कहा एसिड सिक्रेशन तो ज़्यादा हो जाए, अगर लेट सपोज करो ये ज़्यादा हो गई तो इससे क्या होगा? अल्सर हो सकता है। अल्सर क्या होता है? एक कंडीशन जिसमें सोर्स फॉर्म हो जाते हैं हमारी GI की लाइनिंग पे। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है GIT की, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इन दैट सेंस वी नो डैट कि हमारे पास अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त हमें H2 ब्लॉकर्स देनी पड़ती हैं। H2 ब्लॉकर्स क्या करती हैं? हिस्टामिन का जो रिसेप्टर्स है उसके ऊपर बेसिकली जाके लग जाएंगी और हिस्टामिन को आने नहीं देंगी कि वो आके अपने रिसेप्टर पे लगे। इस तरह से जो रिस्पॉन्स है सिक्रेशन का एसिड की वो नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, फेमोटेटिन, रेनिटेटिन, सिमेटेटिन एंड नाइसिटेटिन। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं H3 रिसेप्टर की। H3 रिसेप्टर्स की हम बात कर लेते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के ऊपर। मोस्टली हमारे पास ये प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये H3 रिसेप्टर ऑटो रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं। अब ये ऑटो रिसेप्टर क्या है भाई? देखो भाई, जब भी कभी हमारे पास क्या होता है, वी ऑल नो डैट हमारे पास एक प्री साइनेप्टिक होता है, एक पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट इन दैट केस वी हैव द आइडिया दैट वेन एवर जब भी हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑर्गन्स पे ऑक्यूपाई हो जाते हैं सारे, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन को रिलीज होना है। अब जब सेरोटोनिन ने देखा ऑर्गन जिस पे उसे लगना है सारे रिसेप्टर बाइंड हो चुके हैं, अब सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो चुका है। अब वो क्या करेगा? वो सेरोटोनिन वापस से जाएगा और अपने प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा। तो साइनेप्टिक एरिया में जो अमाउंट होगा ना, यहाँ इधर क्या होगा कि जो सेरोटोनिन का अमाउंट वो कम होता जाएगा। तो कम होने से क्या होगा? अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो ऑब्वियस सी बात है कम प्रोड्यूस होगा, रिलीज कम हो रहा है उसका, क्योंकि वो वापस से जाके प्री साइनेप्टिक
नर्व एंडिंग के रिसेप्टर्स पे लग रहा है, फर्दर क्या कर रहा है वो उसकी रिलीज को कम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये मैकेनिज्म अगर हम देखें तो GI है। GI मतलब इनहिबिटरी, एड्रेनाल साइक्लेज को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है अपना काम प्रोड्यूस होने से। कैल्शियम जो होगा या फिर कोई भी दूसरा रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होना है बायोलॉजिकल का, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस नहीं होगा, साइक्लिक एमपी क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, तो फर्दर वो अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन में यही लिखा हुआ है कि तमाम न्यूरो हैं बेसिकली उनके रिलीज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, H4 रिसेप्टर की। H4 रिसेप्टर जो होते हैं ल्यूकोसाइट WBCs पे प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिज्म सेम है H3 की तरह, GI के GI के जरिए काम करते हैं ये। फंक्शन अगर हम देखें तो कीमोटैक्टिक इफेक्ट मैस्ट सेल्स और इजनोफिल सेल्स पे प्रोड्यूस करता है। मैस्ट सेल्स और इजनोफिल सेल्स वी ऑल नो दैट। भाई देखो कीमोटैक्टिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कभी H4 रिसेप्टर जो हिस्टामिन आके अपने H4 रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी, एट द प्लेस ऑफ सर्जरी, बेसिकली एट अ प्लेस, मैस्ट सेल्स और इजनोफिल डिफरेंट केमिकल को रिलीज करता है। दैट इज कॉल्ड द कीमोटैक्टिक इफेक्ट इन दैट केस। ओके। सो बहुत अच्छी वीडियो आपको उम्मीद करती हूँ ये लगी होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कॉमेंट, और अगर आपको कोई भी क्वारीज है रिलेटेड दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू।